सऊदी अरब का पाकिस्तान में तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी का ऐलान। सऊदी वजीर पेट्रोलियम खालिद अल फालिह का गवादर का अहम दौरा, चाइना बिजनेस कॉम्प्लेक्स में इजलास में शिरकत। कहते हैं सऊदी अरब की शमूलियत से सीपेक की अहमियत मजीद बढ़ेगी। गुलाम सरवर खान बोले, गवादर ऑयल सिटी के मुआहदे पर आइंदा माह दस्तखत होंगे। जनवरी को मिनी बजट आएगा, क्या महंगाई का नया तूफान लाएगा? वजीर खजाना असद उमर कहते हैं मिनी बजट में टैक्सेस का बम नहीं गिरने वाला, टैक्स मुश्किलात दूर करेंगे। टैक्सों से मुतालिक हर तब्दीली पार्लियामेंट की मंजूरी से होगी। नए मालियाती बिल में कारोबारी अफराद के लिए आसानियां होंगी। मिनी बजट में टैक्सों की शरह में इजाफे और टैक्स मराआत में कमी का इम्कान। डब्बा बंद खुराक और दवाएं मजीद महंगी होने का खदशा। किसी भी आइटम को अशियाए तईश में शामिल करके ड्यूटी बढ़ाई जा सकेगी। नॉन फाइलर्स को बैंक ट्रांजैक्शंस में रियायत मिलने का इम्कान। तुम हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, याद रखो अगर सिंध के अवाम ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया तो तुम्हारी जाली हुकूमत का ताबूत पे आखिरी कील ठोक देंगे। हम कठपुतलियों को नहीं मारते और हम किसी भी जाली झूठी जेआईरी रिपोर्ट को भी नहीं मारते। बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद की तरफ मार्च की धमकी। बोले, अगर सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब वालों ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया तो जाली हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोक देंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें नाकाम होंगी। कोटरी में जलसे से खिताब। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध के अवाम ने साजिशों के बावजूद पीपल्स पार्टी का साथ दिया। महीना है, मुल्क में बिजली और गैस की शॉर्टेज है और मईशत जो है वो तबाही की तरफ जा रही है। ये आगे जाने के बजाय पीछे रिवर्स गियर में चल पड़े हैं और आज नुकसान मुल्क का और पाकिस्तान के अवाम का हो रहा है। मुल्क में LNG लाने का जिम्मेदार हूँ। मुझसे अगर पूछ लें तो हकीकत वाज़ह हो जाएगी। सैकड़ों अरब का नुकसान जो है मुल्क का, जो इस हुकूमत और उसके वज़रा और वज़ीरान की नाअहली से पैदा हुआ, इसके जिम्मेदार कौन लोग? हुकूमत 5 माह में मुकम्मल नाकाम हो गई। अवाम को बिजली और गैस भी दस्तयाब नहीं। साबिक दौर में गैस और बिजली का बहरान नहीं था। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मईशत की तबाही मामूली बात नहीं। मुल्क में LNG लाने के जिम्मेदार वो हैं। नैब ने पूछना है तो इनसे पूछें, हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, GDP का 1000 अरब का खसारा बढ़ चुका। माफिया, दो खानदानों का माफिया जो है वो बैठा हुआ था। एक तरफ नवाज शरीफ और एक तरफ जरदारी। इनकी 7 नस्लों में किसी ने काम नहीं किया। यहाँ पर आकर के मासूम सा मुंह बना के कहते हैं जी हम तो पाकिस्तानी सिटीजन ही नहीं है। तो क्या आप वहाँ पे क्या मलका एलिजबेथ से रिश्तेदारी है आपकी? ठग्स ऑफ पाकिस्तान की सीरीज चली पाकिस्तान में। ये मुतालबात अब रख रहे हैं कि अवाम, हमारे पैसे बचाने के लिए अवाम बाहर निकल आए। फवाद चौधरी की सियासी मुखालिफिन पर फिर कड़ी तनकीद। कहा, 2 खानदानों का माफिया बैठा हुआ था, एक आसिफ जरदारी और दूसरे नवाज शरीफ। जरदारी ने कागजी कंपनियां बनाई, इनकी 7 नस्लों में किसी ने काम नहीं किया। बैरूने मुल्क जायदादें बनाई, यहाँ आकर मासूम सूरत बना लेते हैं। ठग्स ऑफ पाकिस्तान की सीरीज चल रही है। कराची में तमाम गैर कानूनी सिनेमा घर और शादी हॉल्स गिराने का हुक्म। फुटपाथ पर कायम नर्सरियां खत्म करने की भी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावजात के खात्मे से मुतालिक इजलास। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, कोई कितना ही बाअसर क्यों ना हो, गैर कानूनी तामीरात की इजाजत नहीं होगी। ये तय है कि ये जमीनें खाली होंगी। वज़ीर आला पंजाब का गुजरावाला का दौरा। DG गुजरावाला डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुअत्तल कर दिया।
डिप्टी कमिश्नर राय मंजूर को तब्दील कर दिया। कहते हैं सिफारिशी कल्चर खत्म कर दिया, हर चीज मेरिट पर हो रही है, हमसे 10 साल का हिसाब ना मांगे। उस्मान बुज़दार ने हाफिजाबाद का भी दौरा किया। भलवाल में नशे में धुत सब इंस्पेक्टर ने कार ट्रक से टकरा दी। मदद करने वाले शहरियों से बदकलामी भी की। पुलिस ने थानेदार को हिरासत में ले लिया। एसएचओ के मुताबिक शेर फाजिल नशे में था, कार्रवाई करेंगे। कानून दानों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात, जीतने वाले वुकला ने हामियों की शदीद हवाई फायरिंग, पुलिस एहलकार कान लपेट कर एक तरफ हो गए। 92 न्यूज पर खबर चली तो आरपीओ ने नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब। स्ट्रीट क्रिमिनल्स को छीने मोबाइल से ली गई एक सेल्फी ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कराची में मुल्जिमान ने क्लिफ्टन में खातून से मोबाइल फोन छीना, सेल्फी बनाई जो खातून के गूगल अकाउंट में अपलोड हो गई। मुल्जिमान को अकाउंट की लोकेशन ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह बनीगाला में मस्जिद में बाजमात नमाज की अदायगी शुरू, पेश इमाम मुकर्रर। इमरान खान और बनीगाला के स्टाफ ने गुज़श्ता जुमे की रोज नमाज जुमा भी यही अदा की। मस्जिद की तामीर 2 माह कबल वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर की गई थी। मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी, बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बिखर गई चांदी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और दीगर इलाकों में बारिश, मरी में वक्फे से बर्फबारी। सयाहों की आमद का सिलसिला जारी। मलिका कौसार गहरी धुंध की लपेट में, पारा -8 तक। सवात, अपरदीर, शांगला और कोयटा में भी बर्फबारी। यूरोप के कई मुल्कों में शदीद बर्फबारी। जर्मनी के 5 अजला में हंगामी हालत नाफिज। ऑस्ट्रिया के सरहदी इलाकों में भी 6-6 फुट बर्फ से जिंदगी मुंजमद, मकान बर्फ में दब गए, आवाम घरों में दुबक कर रह गए। चेक जमहूरिया और दीगर मुल्कों में भी बर्फबारी। मुख्तलिफ मुल्कों में सर्दी के बायस 21 अफराद हलाक। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन की तवालत का रिकॉर्ड। 8 लाख मुलाजिम तनख्वाह से महरूम। घरेलू सामान बेचने के लिए इश्तिहार देने लगे। हुक्काम का एक अहम हवाई अड्डे का टर्मिनल बंद करने पर भी गौर। शटडाउन मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार के अखराजात पर पैदा हुआ। सदर का दीवार की तामीर की रकम शामिल करने तक बजट मंजूर करने से इनकार। पीली जर्सी वालों का फ्रांसीसी हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों का नवा दौर। पेरिस में पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें और पथराव, 50 अफराद गिरफ्तार। बरतानवी अवाम भी फ्रांसीसियों की राह पर चल निकले। फ्रांस के पीली जर्सी वालों से मुतासिर बरतानवी शहरी सड़कों पर निकल आए। पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट पर पोलिंग से पहले अवाम इंतखाबात कराने और वजीर आजम टेरेसा मे के इस्तीफे का मुतालबा करने लगे। और जब मौसम का ना हो कोई भरोसा तो अच्छा लगता है गर्मा गर्म समोसा। इस्लामाबाद में मौसम सरमा की बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ तो कई शहरियों का समोसे खाने को दिल चाहा। गर्मा गर्म समोसे खाते हुए शहरी बारिश को भी इंजॉय करते रहे।
तो नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज करेंगे मौसम की सूरत हाल से। मरी में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है, लेकिन शदीद बर्फबारी के बायस अक्सर सड़कें ट्रैफिक के लिए जैम। अपर जीका गली रोड पर गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लग गई हैं, सियाह गाड़ियों में फंस गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे नुमाइंदे सुधीर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर, बताइएगा क्या हालात देख रहे हैं और कब तक इस ट्रैफिक की रवानी को बहाल किया जा सकेगा? जी बिल्कुल, दिन भर वक्फे से जारी रहने वाली हल्की बर्फबारी के बाद अब शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे फिसलन के बायस अक्सर सड़कों पर ट्रैफिक जाम होकर रह गई है। मरी की मेन दाखिली सड़क अपर जिगली रोड पर इस वक्त गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें हैं और सयाह शदीद बर्फबारी के दौरान गाड़ियों में फंस कर रह गए हैं, जबकि सड़कों पर रश और ट्रैफिक के जाम के बायस मशीनरी को भी रोड से पर साफ करने में मुश्किलात का सामना है। आपको बताता चलूं कि ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक आज हजारों की तादाद में गाड़ियां मरी दाखिल हुई, जबकि मरी में सिर्फ चंद हजार गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश है। जबकि इनका कहना था कि सड़कों पर डबल लाइन लगाने से भी ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो सकते हैं। जब तक बर्फबारी का सिलसिला थम नहीं सकता, उस वक्त तक ये सड़क जो ट्रैफिक का रवानी मुश्किल है। अच्छा सुधीर, ये भी बताइएगा, पहले भी जब इस तरह ट्रैफिक जैम हुआ था तो गाड़ियों के अंदर खवातीन और बच्चे भी मौजूद थे और फ्यूल का भी प्रॉब्लम हो गया था, कि इस तरह के भी मसाइल कोई हैं वहाँ पे? जी अभी तक तो ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई, लेकिन अगर आधा घंटा भी ये बर्फबारी का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो ये अंदेशा बढ़ सकता है कि फ्यूल भी खत्म हो सकता है और खाने पीने की अशिया भी खत्म हो सकती हैं। अच्छा सुधीर, ये भी बताइएगा, महकमा मौसमियात का क्या कहना है कि ये बर्फबारी का सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा इसी तरह? जी महकमा मौसमियात जो यहाँ का लोकल वेदर सिस्टम है उसने बताया है कि ये जो बर्फबारी का सिलसिला है ये आइंदा 4 घंटे तक इसी तरह रहने का इम्कान है। अच्छा सुधीर, ये भी बताइएगा, जैसा कि आपने बताया कि 4000 गाड़ियों की पार्किंग की अवेलेबिलिटी है मरी के अंदर, तो अभी गाड़ियां अंदर दाखिल किस रेशो से हो रही हैं और क्या उन पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है कि मरी में ज़्यादा गाड़ियां दाखिल ना हो ताकि ट्रैफिक जाम से बचा जा सके? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर मरी ने तमाम ट्रैफिक जो ट्रैफिक के डीएसपी हैं और टूल प्लाजा पे उनको अलर्ट जारी किया है कि अभी फिलहाल गाड़ियों को मरी में दाखिल ना होना दिया जाए जब तक ये जो गाड़ियां मरी में हैं इनका कोई बंदोबस्त ना किया जाए, उस वक्त तक इनको गाड़ियों को दाखिल ना होने दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुधीर अब्बासी, आप हमें तमाम ताज़ा सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। मरी में बर्फबारी के बायस मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई।